शाम को जब बेटा काम से घर लौटता है तो वो घर आकर देखता है कि सारा घर सुनसान पड़ा हुआ है। केवल पिताजी के कमरे की ही लाइट चालू है। वह कमरे में जाकर पूछता है कि पिताजी आप अभी तक सोए नहीं और सब सो गए। तो उसके पिताजी उसे उत्तर देते हैं कि नहीं बेटा, मैं अभी तक नहीं सोया, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था तेरा कि तू कब आएगा। बहुत रात हो चुकी है लेकिन तू अभी तक आया नहीं था, इसलिए। पिताजी के पास रखी टेबल पर दवाइयों की थैली में वो बेटा देखता है, फिर बोलता है कि पिताजी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी दवाई भी खत्म होने वाली है। मैं दवाई ले आता। पिताजी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था, तेरे पास समय नहीं था ना, इसलिए काम ज्यादा था तेरे पास, इसलिए। ठीक है पिताजी, मैं कल ले आऊंगा, मुझे याद दिला देना, बेटा ये कहकर और सोने चला गया। सुबह जब सभी एक साथ बैठकर नाश्ता करते थे तब उसके पिताजी ने कहा कि बेटा तू आज हो सके तो जल्दी आ जाना काम से। बेटा बोला कि नहीं पिताजी, आज मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आज मुझे समय लगेगा, काम ज़्यादा है, अर्जेंट मीटिंग भी है, तो अगर हो सका तो ही मैं आ पाऊंगा, नहीं तो नहीं आ सकता। पिताजी ने थोड़ी देर की चुप्पी रखी और फिर चुप्पी तोड़ते हुए बोले ठीक है कोई बात नहीं, जब तेरे पास समय मिले तब आ जाना। और बेटा हामी में सरिलता हुआ और चला गया। शाम को जब उसने आकर देखा तो उसके घर में कोई नहीं था। उसके घर में एक अजीब सी शांति छा रखी थी। उसने देखा कि सारे घर की लाइट भी बंद है और घर में कोई नहीं है, घर खुला है। उसने अपने पिताजी को और अपनी पत्नी को आवाज दी, लेकिन वहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं रहा, मानो आज वो घर खाने दौड़ रहा हो। तभी एक पड़ोसी आकर बताता है कि उसके पिताजी की तबीयत दोपहर में बहुत खराब हो गई थी। तो वो भागा गया कि क्या हुआ पिताजी के। तो हॉस्पिटल में जाकर पूछता है। हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि उसके पिताजी अब नहीं रहे। डॉक्टरों ने तो बचाने की खूब कोशिश करी, लेकिन हार्ट अटैक के द्वारा वो चल बसे। तब उसे एहसास हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास होते हुए उसे वो सारी बात याद आने लगी कि कल कैसे पिताजी ने उससे बात करी थी और आज कैसे पिताजी ने उसे बुलाया था। उसने जब अपना व्हाट्सएप चेक किया तो पिताजी का कल का मैसेज आ रखा था कि बेटा मेरी दवाई खत्म हो चुकी है, तू उन दवाइयों को लेते आना काम से आते समय। उसे याद आता है कि हाँ मैंने ये मैसेज पढ़ा भी था और मैंने इस मैसेज को पढ़कर और ये सोचा था कि नहीं, मैं पहले काम खत्म कर लेता हूँ फिर ले आऊँगा। लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ रात हुई और मैं इस बात को भूल गया। पिताजी ने मैसेज मुझे पहले ही कर दिया था, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों, अपने काम की वजह से और अपनी गलती की वजह से उस पिताजी के काम को कर न सका। काश अगर मैं पिताजी की दवाई ले आता तो शायद पिताजी आज हमारे बीच में होते। साथियों, ये हमारे साथ होता है। हम हमारी जिम्मेदारियों की वजह से हमारे उन अपनों को भूल जाते हैं जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं या फिर जिनकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। जब तक हम ही अपनी साथियों अपने परिवार के साथ टाइम नहीं बिताएंगे, समय नहीं बिताएंगे, तो फिर क्या फायदा ऐसे जिम्मेदारी है फिर ऐसे काम का। तो जितना हो सके अपने परिवार के साथ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को टाइम दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी मोटिवेशनल कहानियाँ अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जाकर बताइए कि आपको और किस तरीके की कहानियाँ पसंद है।